चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और वीडियो देखने से पहले आपने सेकंड वीडियो देखने से पहले आपने चैप्टर को एक बार अपने आप खुद से ज़रूर पढ़ना है, उसके बाद ही वीडियो देखना है, तब आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो देखने के बाद भी एक दो बार बुक से चैप्टर को अपने आप ज़रूर पढ़ना है, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन होती कैसे है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है भाई, ओविडक्ट होती है। ओविडक्ट, डक्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह के नली, एक नली होती है फीमेल की बॉडी में, ठीक है। और वहाँ पे क्या भाई, ओवा यानी कि जो एग है वो एग प्रोड्यूस होता है, फीमेल गैमेट जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। व्हेन द स्पर्म ओवम एंड ओवम फ्यूज, देयर फ्यूज ऑफ स्पर्म एंड एग इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करते हैं, मिलते हैं आपस में, देयर फ्यूज़न, और उनके ही फ्यूज़न को, स्पर्म और एग के फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंस इट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, क्योंकि ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, इट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। अब क्या होता है भाई, स्पर्म का भी एक न्यूक्लियस होता है और एग का भी न्यूक्लियस होता है, दोनों जब मिलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है तो वो एक सिंगल न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं। द रिजल्टेंट सिंगल सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। और जो अब एक सिंगल न्यूक्लियस का जो नई चीज़ बनी है, ठीक है, नई सेल बनी है, उसको क्या बोलेंगे हम, जाइगोट बोलेंगे। द जाइगोट कंटेन द न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्पर्म। अब जाइगोट में क्या होता है, स्पर्म का न्यूक्लियर पार्ट होता है और एग का न्यूक्लियर पार्ट होता है, दोनों का न्यूक्लियर पार्ट होता है किसमें, जाइगोट में। इसलिए इट इज़ फॉर द रीज़न डैट ए चाइल्ड है सम करेक्टरिस्टिक ऑफ फादर एंड सम करेक्टरिस्टिक ऑफ मदर। इसलिए जो बच्चा जो पैदा होता है उसमें कुछ पिता के गुण होते हैं और कुछ माता के गुण होते हैं, क्योंकि उस जो जाइगोट फॉर्म हुआ है उसमें स्पर्म का न्यूक्लियस भी है और किसका, एग का न्यूक्लियस भी है। अब डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। द जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू सेल। जो जाइगोट बनता है वो एकदम से सेल में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। दीज सेल्स कैन डिवाइड अगेन एंड अगेन। और वो जो नई सेल बनती हैं फिर वो दोबारा से वो डिवाइड होनी शुरू हो जाती हैं, बार बार डिवाइड होती रहती हैं ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, लगभग 2 दिनों तक ऐसा होता है। एंड द रिजल्टिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स मेक्स इट्स वे टू द यूट्रस। और जो क्लस्टर ऑफ सेल्स बनती हैं, बहुत सारी जो सेल्स बनती हैं इकट्ठा होकर, वो क्या भाई, यूट्रस की तरफ चली जाती हैं, वॉर्म जिसको बोलते हैं, यूट्रस। दिस क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। आगे देखो क्या होगा, द एम्ब्रियो प्लांट इटसेल्फ इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। अब एम्ब्रियो कहाँ पे प्लांट हो जाएगा, लाइनिंग ऑफ यूट्रस में। यूट्रस भी क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक पार्ट है, सिस्टम का एक पार्ट है। एंड कंटिन्यूस डिवाइडिंग इट सेल टू मेक बिलियन ऑफ न्यू सेल्स। अब इसमें भी, यूट्रस में भी वो सेल्स डिवाइड होती रहेंगी और बिलियंस ऑफ सेल्स बनेंगी। इट ग्रेजुअली डेवलप द डिफरेंट बॉडी पार्ट। और इन्हीं सेल्स से फिर क्या बनेंगे, बच्चे के डिफरेंट बॉडी पार्ट बनेंगे, सच जैसे कि सिर, आंखें, हाथ, पैर, ठीक है, इन्हीं सेल्स से बनेंगे। व्हेन द एम्ब्रियो रीचेज द स्टेज वेयर ऑल इट्स बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। अब जो एम्ब्रियो है वो एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है जब बच्चे के सारे पार्ट, हम बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई कर देते हैं, कर सकते हैं कि ये भी सिर है, ये पैर है, ठीक है, ये हाथ है। तो उस, इट इज़ कॉल्ड फीटस। उसको क्या बोलेंगे हम, फीटस बोलेंगे। द फीटस वैन बॉर्न इज कॉल्ड इन्फेंट। और जब फीटस पैदा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, बच्चा कहते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगी, कहाँ होगी, दोबारा से समझ लो, फर्टिलाइजेशन होगी ओविडक्ट में। ओविडक्ट में क्या होगा भाई, स्पर्म और ओवम मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर सेल में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जाइगोट पहुंच जाएगा फिर
इसमें यूट्रस में पहुंच जाएगा और यूट्रस में भी सेल डिवाइड होनी शुरू हो जाएंगी और उन्हीं सेल से फिर जो बहुत सारी जो सेल्स हो जाएंगी उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। और आगे भी वो फिर एम्ब्रियो यूट्रस में पहुंचकर क्या फिर वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और उसी से क्या बनेंगे भाई, शरीर के बच्चे के अंग बनेंगे, जैसे कि हेड, आइज़ एट्सेट्रा। ठीक है। और जब ये जो एम्ब्रियो है वो क्या हो जाता है भाई, जब उस बच्चे के हाथ पैर या जो भी बॉडी पार्ट हैं उसको हम आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं कि बन चुके हैं, तो उसको फीटस बोलेंगे। और जब फीटस मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, इन्फेंट बोल देंगे। तो यही है फर्टिलाइजेशन, हाउ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है। अब ये दिखा रखा है जैसे ये मेल स्पर्म है और ये फीमेल एग है, दोनों मिलेंगे। ठीक है। तो जाइगोट बनेगा, न्यूक्ली इन जाइगोट, जाइगोट में ये न्यूक्ली है। अब क्या हो जाएगा, ये न्यूक्ली मिल जाएंगे आपस में और एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा, सिंगल न्यूक्लियस इन जाइगोट, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसको ही प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें डू यू नो में इसने क्या दे रखा है ये देख लो जरा एक बार। वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओनली वन ओवम, जो वन स्पर्म है वो वन ओवम को ही फर्टिलाइज कर सकता है। इफ़ टू एग्स, अगर टू एग्स लीव द ओवरीज ऑफ द सेम टाइम, अगर ओवरीज में से टू एग्स एक ही टाइम में निकल जाएं तो क्या होगा, और दोनों ही फर्टिलाइज हो जाएं और दोनों ही एग्स फर्टिलाइज हो जाएं तो नॉन आइडेंटिकल ट्विन आर बोर्न। नॉन आइडेंटिकल यानी कि जो एक दूसरे से ना मिलें ऐसे बच्चे पैदा होंगे, जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। दे आर लाइक एनी ब्रदर, वो दोनों ब्रदर भी हो सकते हैं बच्चे जो पैदा होंगे, सिस्टर भी हो सकते हैं और एक ब्रदर एक सिस्टर भी हो सकता है। ये कब होगा, जब दो एक ही टाइम में ओवरीज से दो एग्स, दो ओवा प्रोड्यूस होंगे। और ठीक है। और दूसरा केस क्या है, इफ़ एन ओवम स्प्लिट, अगर ओवम ही स्प्लिट हो जाए, अगर एग ही स्प्लिट हो जाए दो जायगोट में, इट हैज़ बीन फर्टिलाइज्ड इनटू टू जायगोट, और दो जायगोट में ये क्या हो जाए भाई, फर्टिलाइज हो जाए। ठीक है। तो क्या होगा, आइडेंटिकल ट्विन पैदा होंगे, फिर बिल्कुल हम शक्ल बच्चे पैदा होंगे, एक जैसे बच्चे पैदा होंगे। दिस इज़ बिकॉज दे हैव द सेम सेट ऑफ जीन्स, क्योंकि उनका एक ही जीन्स है, एक ही सेट ऑफ जीन्स है, इसलिए वो आइडेंटिकल पैदा होंगे। ठीक है। अब आगे करते हैं, हाउ डू हैंस ले एग्स, जो मुर्गी है वो अंडे कैसे देती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन हैंस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इसमें क्या होता है भाई, हैंस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, अंदर होती है, मुर्गी के शरीर के अंदर होती है। बट अनलाइक ह्यूमंस, मगर ह्यूमंस की तरह द डेवलपमेंट ऑफ देयर यंग वंस टेक प्लेस आउटसाइड। जैसे ह्यूमंस में इंटरनल ही डेवलपमेंट होती है बच्चे की, मगर इसमें यंग वंस की डेवलपमेंट बॉडी के आउटसाइड में होती है। जब अंडा मुर्गी दे देती है उसके बाद जो चिक बनता है वो उसकी फिर डेवलपमेंट बाहर होती है। दिस इज़ देयर फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। और ये किसका एग्जाम्पल है कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड मूव्स डाउन द ओविडक्ट, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड होना शुरू कर देता है और ओविडक्ट की तरफ चला जाता है। एज इट मूव्स डाउन ए नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स गेट फॉर्म अराउंड इट, और जैसे ये नीचे की तरफ आता है तो सारे प्रोटेक्टिव जो लेयर हैं उसकी चारों तरफ आ जाती हैं जो उसकी प्रोटेक्शन करती हैं। द एग सेल इज़ वन ऑफ दीज प्रोटेक्टिव लेयर्स, और जो एग शेल होता है, जो अंडे का छिलका होता है, वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। इट इज़ डिपॉजिटेड अराउंड द एग इन द लोअर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ऑफ द हैन। ये क्या भाई, लोअर पार्ट ओविडक्ट ऑफ द हैन। ठीक है। अराउंड द एग इन लोअर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ये जो डिपॉजिट किसके तरह, अराउंड द एग, एग के चारों तरफ क्या हो जाता है, ये डिपॉजिट हो जाता है। जस्ट बिफोर द एग इज लेड, अंडा देने से पहले। द एग सेल इज मेड ऑफ कैल्साइट, जो एग सेल होता है, अंडे का जो छिलका होता है वो किससे बनता है, कैल्साइट से बना होता है। ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जिसको हम कैल्साइट कहते हैं। एग सेल, अंडे का छिलका। ठीक है। द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द एग फॉर अराउंड 21 डेज। अब जो एम्ब्रियो है वो कितने दिनों में डेवलप होता है, 21 डेज में डेवलप होता है, और इसी को कहते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। आफ्टर विच द चिक गेट्स फुली डेवलप्ड, और जब चिक पूरा डेवलप हो जाता है, ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड द एग्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, और जब इस
जो 21 डेज़ में जो मतलब चूज़ा बनता है या चिक बनता है, उसको कितने डेज़ चाहिए? 21 डेज़ चाहिए, और उसको एक टेम्परेचर चाहिए। अगर वैसा टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो एग डेवलप जो चिक डेवलप नहीं होगा। ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड द एग्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए उस अंडे को। दिस इज प्रोवाइडेड बाय द हैन बाय सीटिंग ऑन द एग्स। इसलिए जो मुर्गी है वो अंडे के ऊपर बार बार बैठती है उसको टेम्परेचर देने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर के बिना फिर वो क्या भाई जो एग है वो चिक में कन्वर्ट नहीं होगा। समटाइम देर इज़ डन आर्टिफिशियली, कई बार हम आर्टिफिशियली भी कर देते हैं, जिसको हम इंक्यूबेटर कहते हैं। अंडे को हम इंक्यूबेटर में रखकर भी उसको हम क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं। फाइनली द एग सेल ब्रेक डाउन एंड द चिक कम्स आउट। और लास्ट में जो 21 दिनों के बाद क्या होता है भाई? एग सेल ब्रेक डाउन, जो अंडे का जो छिलका मतलब बाहर का जो पार्ट है वो क्या छिलका है वो टूट जाता है और चिक बाहर आ जाता है, चूज़ा बाहर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हैचिंग। और इस प्रोसेस को चूज़े को बाहर आने की जो आ जाता है जब, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं वीवीपरस एंड ओवीपरस एनिमल क्या होता है। वीवीपरस एंड ओवीपरस, we have talked about the external and internal development of the young ones in different animals। तो विविपरस क्या? विविस का मतलब होता है अलाइव, आर दोज एनिमल हुज फीमेल गिव बर्थ टू द यंग वंस। द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, द mother gives birth to young ones। These characteristics distinguish mammals from other groups। विविपरस का मतलब क्या होगा कि जो एनिमल अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो विविपरस होता है। ठीक है, और जो एम्ब्रियो है वो बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, मदर के बॉडी के अंदर डेवलप होता है, और मदर जो है बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, आगे आ गया भाई ओवीपरस। ओवीपरस में क्या होता है? ओवी का मतलब एग, ये देते हैं अंडा। ठीक है, आर एनिमल डेट ले एग्स, वो होते हैं जो अंडा देते हैं। द एग्स हैव लिटल और नो अदर एम्ब्रोइक डेवलपमेंट विद इन द मदर। ठीक है, और जो मदर के अंदर है, बॉडी के अंदर है, उसमें एम्ब्रियो का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। द डेवलपमेंट ऑफ द एग टेक्स प्लेस इन द रेलिवेंट एक्सटर्नल सराउंडिंग। और जो डेवलपमेंट ऑफ एग है वो कहाँ होता है भाई? वो बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नल में होता है। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव मेथड ऑफ फिश, एम्फेबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। और ये वाला मेथड कौन अपनाता है? ये मछलियों में होता है, मछलियाँ अंडे देती हैं। एम्फीबियन यानी कि जैसे कि मेंढक जो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, कछुआ। ठीक है, और रेप्टाइल सांप वगैरह, बर्ड्स पक्षी, और जो इंसेक्ट हैं कीड़े मकोड़े, ये सारा सिस्टम ये सभी के होते हैं ओवीपरस होते हैं। ओवीपरस का मतलब जो अंडा देते हैं, ठीक है, बच्चा पैदा नहीं करते, जो अंडा देते हैं। और विविपरस का मतलब जो बच्चा पैदा करते हैं। द जर्नी फ्रॉम यंग वंस टू अडल्ट। अब यंग वन से अडल्ट कैसे बनता है, मैच्योर कैसे होता है वो? अब हम इसमें एक मेंढक का उदाहरण लेंगे, फ्रॉग का एग्जांपल लेंगे। ऑल यंग वंस ग्रो टू फॉर्म अडल्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर हैव हैच्ड फ्रॉम एन एग्स आर बोर्न डायरेक्टली। सभी जो है यंग वंस वो क्या हो जाते हैं भाई? अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, चाहे अंडे से बने वो, चाहे वो डायरेक्टली पैदा हों। इन मैनी एनिमल्स द यंग वन एट बर्थ इज़ मिनिएचर वर्जन ऑफ द अडल्ट फॉर्म। और कई एनिमल्स में जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं, उसका एक छोटा वर्जन होता है, आप लगाओ कि बिल्कुल उसकी कॉपी होता है। द डेवलपमेंट ऑफ सच यंग वंस इज़ नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इन यंग वंस का जो डेवलपमेंट है उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स का जो बच्चा पैदा होता है तो उनके जैसा ही होता है और बड़ा होकर उनके जैसा ही बनता है। ठीक है, मगर इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब दूसरा एक डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। शुरू में तो कुछ और ही लगता है वो, मगर जैसे जैसे बड़ा होता है लास्ट में फिर वो वैसा लगने लगता है। जैसे मेंढक का जब अंडे में से निकलता है, बच्चा निकलता है, तो वो वैसे मेंढक जैसा नहीं होता, वो कई रूप बदलता है, फिर लास्ट में वो मेंढक जैसा बनता है। उसी को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। इन सम एनिमल द यंग वंस इनिशियली आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर अडल्ट। यंग वंस जो बच्चा होता है वो शुरू में बहुत ही डिफरेंट होता है अडल्ट से। फॉर एग्जाम्पल ए टेडपोल। टेडपोल क्या होता है? लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए अडल्ट फ्रॉग। जब
मेंढक पूरा बड़ा हो जाता है उसको तो फ्रॉग कहते हैं, मगर मेंढक के जो आप यूँ कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है उसको हम टेडपोल कहते हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है, वो लगता ही नहीं कि मेंढक है। सिमिलरली ए कैटरपिलर और ए प्यूपा ऑफ ए सिल्क मॉथ और ए बटरफ्लाई लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट। ऐसे ही जो तितली होती है या कैटरपिलर होता है या प्यूपा होता, ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग लगता है तितली से, ठीक है, या फिर सिल्क मॉथ होता है जो रेशम के कीड़े से बिल्कुल ही अलग होता है। बाद में जब वो पूरा बड़ा हो जाता है तो वैसा लगने लगता है। इन फैक्ट देर आर नंबर ऑफ फीचर ऑफ द अडल्ट फ्रॉग डेट आर नॉट प्रेजेंट इन द टेडपोल। अब अडल्ट फ्रॉग में जो फीचर्स होती हैं वो टेडपोल में प्रेजेंट नहीं होती एट द लार्वल स्टेज, जब वो लार्वा होता है। फॉर एग्जाम्पल ए फ्रॉग हैज़ लंग्स बट ए टेडपोल हैज़ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल हम करें कि फ्रॉग में जो मेंढक में क्या होते हैं भाई, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, मगर जो टेडपोल होता है यानी कि मेंढक का आप लगाओ बच्चा होता है जो, उसमें क्या होते हैं, सिर्फ गिल्स ही होते हैं सांस लेने के लिए। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। अब देखो इसका एग्जांपल लेंगे हम, मेंढक का करेंगे। ए मार्क्ड एंड मोर और लेस abrupt development change in the structure and habits of animal occurring during its life cycle is termed as metamorphosis। और इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहेंगे कि भाई जब क्या हो जाता है भाई, चेंज होता है, जब उसकी बॉडी में क्या होता है भाई, चेंज होता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उसकी हैबिट में चेंज होता है एनिमल की किसी, ठीक है, तो नई ऑकरिंग ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, तो उसको ही हम मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। यानी कि मेंढक का अंडे से, मेंढक का अंडे से बनता है ना, अंडे से पूरा मेंढक बनना ही क्या है, मेटामॉर्फोसिस है। अब इसको मेटामॉर्फोसिस को अच्छे से समझेंगे हम। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन एम्फेबियन एग्स आर लेड इन वाटर। जो एम्फेबियन होते हैं यानी कि जैसे मेंढक है जो पानी के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, उसको एम्फेबियन कहेंगे। वो क्या होता है भाई, पानी के अंदर अंडे देता है। ए टेडपोल देन एमर्जेस फ्रॉम द एग, और एग में से क्या निकलता है, टेडपोल निकलता है। द एग एंड स्विम फ्रीली, और फ्रॉम द एग एंड स्विम, अब वो तैरना शुरू कर देता है पानी में। द टेडपोल हैज़ ए गिल्स। आप देखो देखो ये दे रखा है, ये अंडे से क्या हुआ है भाई, अंडे से बना भाई ये एम्ब्रियो, इससे फिर क्या बना, ये टेडपोल बन गया। टेडपोल फिर धीरे धीरे देखो, अब ये मेंढक जैसा तो नहीं लग रहा है, ये पानी में तैरना शुरू कर दिया है इसने, मगर ये मेंढक जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट, ये क्या है, कौन सी डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब जब पैदा हुआ, ये निकला जब, तो मेंढक जैसा नहीं लग रहा, मगर आदमी का बच्चा जब पैदा होगा तो आदमी जैसा ही लगेगा, ह्यूमन बींग जैसा ही लगेगा, ठीक है। इसी को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये ऐसे टेडपोल बना, फिर इसकी जो पिछली टांगें आई, फिर इसकी ये जो देखो, फिर अगली टांगें आई, फिर ये जो पूंछ है इसकी, ठीक है, ये पूंछ सी बनती है, ये पूंछ लास्ट में, देखो ये पूंछ है, टेडपोल फ्रॉग हो गया ये अब, ठीक है, इसकी टांगें भी आ गई। अब ये पूंछ लास्ट में क्या हो जाएगी, इसकी टेल जो है ये गायब हो जाएगी, अब ये बन गया अडल्ट फ्रॉग। इसी को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। द टेडपोल हैज़ गिल्स, ए टेल एंड ए स्मॉल सर्कुलर माउथ। टेडपोल का क्या होता है, गिल होता है, टेल होती है और एक स्मॉल सर्कुलर माउथ होता है। अब क्या है भाई, द टेडपोल ग्रोज अंटिल इट बिगन्स टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। तब तक बढ़ता रहता है जब तक वो मतलब मेटामॉर्फोसिस में ना चला जाए, यानी कि मेंढक पूरा ना बन जाए। मेटामॉर्फोसिस बिगन्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द हाइंड लेग्स फॉलोड बाय द फ्रंट लेग्स। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, सबसे पहले क्या शुरुआत होती है कि भाई उसकी पिछली टांगें आती हैं, फिर उसकी अगली टांगें आती है। यानी कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, अंडे से पूरा मेंढक का बनना, टेडपोल से पूरा मेंढक का बनना, इसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। देन द लंग्स डेवलप, उसके बाद लंग्स डेवलप होते हैं। पहले पिछली टांगें आती हैं, फिर अगली टांगें, फिर लंग्स डेवलप होते हैं। द टेडपोल देन बिगिन्स टू स्विम और टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ। अब वो टेडपोल तैरना शुरू कर देता है सांस लेने के लिए वाटर के सरफेस के ऊपर। द इंस्टेंटाइन शॉर्टन टू अडेप्ट द एनिमल टू ए कार्निवरस डाइट। अब उसकी जो इंटेस्टाइन है वो भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है कार्निवरस डाइट के लिए। जैसे मेंढक कुछ भी खाता है, जैसे कीड़े मकोड़े खाता है, उसकी डाइट के लिए उसकी जो इंटेस्टाइन है वो भी कन्वर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ फ्रॉग में क्या होता है, द टेल गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। जब लास्ट में उसकी जो पूंछ है वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जब लास्ट स्टेज आती है मेटामॉर्फोसिस की, जो उसकी जो टेल है मेंढक की, जो वो गायब हो जाती है। ए टेल्ड
tadpole देर बाय चेंजेस इनटू ए टेल लेस फ्रॉग। और भाई एक पूंछ वाला जो टेडपोल है वो लास्ट में बिना पूंछ वाला एक मेंढक बन जाता है, फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, तो लेसन हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।